सनातन जैन धर्म की जय। आप सभी को हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। जो स्वाध्याय के लिए बैठे हुए हैं, कल अपन ने समझा था कि स्वर्गों में जितने देव ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं उनमें स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्य विशुद्धि, इंद्रिय विषय, अवधि ज्ञान सब उनका बढ़ता जाता है ना। और कैसे बढ़ता है वो आ चुका है थोड़ा सा। उनकी आयु बढ़ जाती है, जितने ऊपर वाले देव रहेंगे उनकी आयु ज्यादा रहेगी। ठीक है। फिर बाद में अगला सूत्र हमने पढ़ा था कि गति शरीर परिग्रही मान तो हीना, मतलब गति शरीर परिग्रह और अभिमान उनमें हीन होता जाता है, हीन पे हीन होता जाता है। इस तरह से अपन पढ़ रहे थे। इसके बाद में अगला सूत्र आज का हमारा चलेगा कि उन देवों में कौन सी लेश्या होती है, देवों की लेश्या कौन सी है। अच्छा मिंटू भैया, आवाज समझ में आ रही है क्या, सुनने में आ रहा है अच्छे से? जी जी गुरुदेव, आ रही है आवाज। कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं गुरुदेव, एकदम क्लियर है गुरुदेव। अच्छा ठीक है ठीक। अगला सूत्र हमारा है 22 नंबर का। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्री शेषेषु। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्री शेषेषु, मतलब 2-3 कल्प युगलों में और शेष में क्रम से पीत पद्म और शुक्ल लेश्या वाले देव होते हैं। जो स्वर्ग में देव हैं उनके किसी के भी कृष्ण नील का कुछ निश्चय नहीं है। अभी कल्पना जी अजमेरा ने पूछा है कि गुरुदेव कल क्लास है क्या? तो कल क्या है जो क्लास नहीं होगी? है कल कोई त्योहार, कोई फंक्शन, कोई सरकारी छुट्टी? हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा। तो क्लास तो आराम से रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कल 14 भी नहीं है। पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित शिशु सूत्र का अर्थ है कि जो स्वर्ग में देव हैं उन देवों के पहले आया था आयत पितांत ऋष्या कि आदि के 3 स्वर्गों में, मतलब भवनवासी, गंतर और ज्योतिषी में पीतांत रेश्या होती है। मतलब पीत जिसका अंत है, ऐसा कृष्ण नील कापोत और पीत जो है इस तरह की रेश्या होती है। मैंने उससे पर बताया था कि वह जो रेश्या उनकी बताई गई थी वह उनकी जन्म की अपेक्षा से थी। हाँ, मतलब कहीं उनका समाधि मरण हुआ या मृत्यु हुई, मृत्यु होने पर समाधि मरण तो नहीं कहेंगे क्योंकि समाधि मरण करने वाला औरत एक में नहीं जाता। उनका मरण हुआ और मरण करके वह स्वर्ग में गए तो समय पर उनके अंत समय की अपेक्षा कृष्ण का उपदेश वहां पर होती थी। पर यहाँ जो सूत्र आया हुआ ये बता रहा है कि पीत पद्म शिशु, इसका अर्थ यह है सम्यक से साथ मृत्यु हो सकती है पर वो भवनत्रिक में नहीं जाएंगे। भवनत्रिक में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। पहली बात नहीं उनकी बात कर रहा हूँ, जो तीनों प्रकार के देव हैं वो सम्यक दृष्टि से ही मरे तो क्या समाधि मरण नहीं कर रहा है? कहाँ से? कोई नहीं मरे, देव पर्याय से। देव पर्याय से मरण करेंगे तो उनका च्युत होना होगा। समाधि मरण वहां पर स्वर्ग में नहीं है। क्योंकि समाधि मरण के लिए भक्त प्रत्याख्यान होना चाहिए, नियम होना चाहिए, सलेखना होनी चाहिए, वहाँ ऐसा। हाँ, लेकिन फिर भी समय दृष्टि देव जो होते हैं वो इस तरह से करते हैं वहां पर जाकर के कि उस समय जब अंत समय आता है तो जो अन्य मिथ्यादृष्टि देव होते हैं उनकी माला बुझ जाती 6 महीने पहले से, वो रोते हैं, कलपते हैं, विकल्प करते हैं, संकलेश करते हैं। लेकिन जो समय दृष्टि देव है वो संकल्प विकल्प नहीं करते। उनको ये ज्ञान होता है कि मेरा शरीर छूटने वाला है, तो छूटने के पहले ही 6 महीने पहले से अपने मंदिर में जाकर के बैठ जाते हैं। भगवान का ध्यान करते करते उनकी आयु पूरी हो जाती है। नहीं, भवनत्रिक वाले भी कर सकते हैं, भवनत्रिक वाले भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके संयम नहीं है या समाधि से लेकर नहीं खिलाए, है ना। तो अभी पर समझ रहे थे कि पीत पद्म शुक्ल रेशा द्वितीय शेषेषु,
दियो 3 और शेष में तो दूसरा जो है मतलब सौधर्म ईशान कल्प, इसमें पीत लेशिया है। फिर सनत कुमार कल्प में पीत पद्म, ये 2 लेशियाएं हैं, दोनों लेशियाएं हो सकती हैं। ब्रह्म मंत्र लांत और कापिष्ट में पद्म लेशिया है। और शुक्र महाशुक्र तार सहस्त्रान कल्प में पद्म शुक्र लेशिया है। फिर आनंद प्रणत अच्युत में शुक्र लेशिया है। और अनुदिश और अनुत्तर में जो है पंच परम शुक्र लेशिया होती है। अब देखो, आनंद प्राणत आनंद उच्चित कल्प में शुक्र लेशिया बताई है। अब ग्रेवियक अनुदिश परम शुक्र लेशिया, तो जो नव ग्रेवियक में गया हुआ है वह कोई जीव मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, अथवा इन स्वर्गों में भी कोई मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, पर उसके बाद भी परम शुक्र लेशिया है। वो कैसे? पहले लेशिया को आप समझिए। लेशिया का विषय आया था, मैंने 2 दिन पहले ही बताया था कि कषाय से अनुरंजित चित्त वृत्ति को लेशिया कहते हैं, है ना। जैसी कषाय होती है, एक उदाहरण को समझते हैं कि 6 मित्र थे। कौन? 6 मित्र। और उन मित्रों को आम खाने की इच्छा हुई कि भाई आम खाते। तो आम खाने के लिए एक ने भाव बनाया कि अपन तो भाई पूरा पेड़ काट देते हैं। तो जिसके एक आम का फल खाने के लिए पूरा पेड़ काटने के भाव हैं, या आप लोगों ने अपने अपने मंदिर में कई जगह पर चित्र से देखे होंगे, लेशिया छठ लेता है दर्शन में, एक व्यक्ति पूरा आम का पेड़ काट रहा है। तो जो आम का पेड़ काट रहा है, सिर्फ एक आम का फल खाने के लिए पेड़ काटने वाला व्यक्ति जो है वो कौन सी लेशिया का हो गया? कृष्ण लेशिया वाला हो गया। फिर दूसरा जो है वो पेड़ नहीं काट रहा है, लेकिन एक पूरी ब्रांच काट रहा है, पूरी टहनी काट रहा है। तो टहनी काटने वाला नीलेशिया वाला हो गया। उससे कम वाला पूरा पेड़ तो नहीं काट रहा, लेकिन टहनी तो काट रहा है। और तीसरा व्यक्ति जो है वो टहनी नहीं काट रहा है, पर पूरा का पूरा गुच्छा तोड़ रहा है। तो ये क्या हो गई? कापोत लेशिया, कृष्ण नील कापोत, टहनी काटने वाला। और जो पीत लेशिया वाला है वो क्या करेगा कि वो पूरा गुच्छा नहीं काट रहा है, लेकिन मतलब एक पूरा ब्रांच नहीं काट करके उसमें से जो पूरा आम का गुच्छा उसे काट रहा है, तोड़ रहा है। तो उसमें कच्चे भी पक्के भी, तो कच्चे भी तोड़ रहा है, पक्के भी तोड़ रहा है, इसलिए पीत लेशिया है। और 5वीं पद्म लेशिया वाला वो क्या कर रहा है कि वह सिर्फ पके पके आमों को तोड़ रहा है। जो पके पके आमों को तोड़ रहा है वो पद्म लेशिया वाला, एक उदाहरण के लिए। और जो शुक्र लेशिया वाला है वह एक भी आम को तोड़ नहीं रहा है, वो नीचे खड़ा हुआ है और जो आम स्वयं गिर रहा है उसको ले रहा है। जो आम स्वयं खिर गया पक करके उसको ले लिया। समझ में आया आपको? कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल लेशिया, लक्ष्य सबका एक है, सभी का लक्ष्य आम खाना। पर एक आम खाने के लिए पूरा पेड़ काट रहा है, तो कृष्ण लेशिया हो गई, नरक में जाएगा। दूसरा व्यक्ति जो है मतलब घोर नरक में जाएगा। और नील वाला जो है वो पूरी टहनी काट रहा है, तो वो भी अधोगामी है। भाई एक आम ही तो खाना है, 4 आम खाने, तो आम खाने के लिए पूरे टहनी काटने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? इस तरह से कृष्ण नील कापोत फिर पीत पद्म शुक्ल, मैंने आपको 6 लेशियाओं का विषय पूरा समझाया। तो यहाँ पर जो देव लोग हैं उनके यहाँ पर क्या है? पीत पद्म शुक्ल लेशिया द्विशेष। वहां पर कृष्ण नील कापोत तो है ही नहीं, पीत लेशिया है। पीत लेशिया किनके रहेगी? तो फिर बता रहा हूं मैं, सोधर ईशान कल्प में पीत लेशिया है, ठीक है। और जो सानत कुमार और महेंद्र हैं इनके अंदर में पीत और पद्म दोनों लेशिया है। मतलब उनके जो पटल होते हैं उसमें किन्हीं भाग के अंदर पीत लेशिया रहेगी और कहीं पद्म लेशिया होगी। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर और कापिष्ट, यहाँ पर पद्म लेशिया है। हाँ, और शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्त्रार, इनमें पद्म और शुक्ल लेशिया। हाँ,
आनत प्राणत और अर्चकल्प में सिर्फ शुक्लेश्या, और उसके आगे नवग्रीवयक है, नो अनुदुष है, पंचनुत्तर है, इनके अंदर में परम शुक्लेश्या है। इस कारण से जब लेश्या विशुद्धि होती है तो ज्यादा घूमते फिरते नहीं है, ज्यादा गपन इनका नहीं होता है, ये अपने में स्थिर रहते हैं और इनको 14 पूर्व ज्ञान होता है, 11 14 पूर्व का ज्ञान होता है, तो वो अपने उसके माध्यम से मिलते हैं आपस में, पर सिर्फ शास्त्र स्वाध्याय तत्व चिंतन उनका चलता रहता है और कुछ भी नहीं करते। तो इस तरह से उनके परिणाम बनते हैं, और इसी कारण से जो 9 अनुदिश में है वो सभी नियम से सम्यक दृष्टि ही देव होंगे, वहां पर सम्यक दृष्टि। पंच अनुत्तरों में नियम सम्यक दृष्टि तो होंगे होंगे, पर जो 4 अनुत्तर वाले हैं चर्म मतलब 2 स्वर शरीर धारण करेंगे और मोक्ष जाएंगे, और सर्वार्थ सिद्धि के तो चरम श्रेणी है, नियम से अगले मोक्ष को जाना ही जाना है। हमारे भगवान आदिनाथ स्वामी, भगवान शांतिनाथ स्वामी, ये सब सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, और यहां से धन्य कुमार मुनिराज या हमारे पंचम पांडवों में से नकुल और सहदेव मुनि और सुकुमार मुनि 3 दिन का अवसर ग्रहण करने के पश्चात वो जो सर्वार्थ सिद्धि में गए। हाँ, ऐसे अनेक जीव है। हाँ, अगला सूत्र आ रहा है क्या? नवग्रीवयक में मिथ्यात्वी देव भी हो सकते हैं। 6 ढाला में आप पढ़ते हैं, मुनिवर मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लीशन पायो। इसका मतलब क्या हुआ? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को उपजाने वाला व्यक्ति जो है वह मतलब जो है सम्यक दृष्टि नहीं है, मुनिव्रत धारण किए और ऐसे मुनिव्रतों का पालन किया है, इतना दृढ़ता से पालन किया है कि उन नृत्यों की साधना करते हुए उत्सर्ग सहन किए हैं, 12 भावना को चित्रण किया है और 22 परिश्रम को सहन किया है, सब कुछ किया है, पर आत्मज्ञान नहीं। बस आत्मज्ञान नहीं होने के कारण से वह जो है नवग्रीव के अंदर मुनि बन गए, मुनि बनकर नवग्रीव। बिल्कुल, जब समय दृष्टि है ही नहीं तो भाव कैसे होगा? भावलिंग मतलब क्या है? भावलिंग का मतलब है कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के साथ में साधना कर रहे हैं, मुनि का गुणस्थान यथार्थ में 6 और 6 से आगे होता है। 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ये जो है मुनियों के गुणस्थान है। तो यदि मुनि 6ठे गुणस्थान में है तो भावलिंगी मुनि। अकेले अपने नाम के आगे भावलिंगी लगाने से भावलिंगी नहीं हो जाता। एक तरह से अच्छा है कि भी अपने आप को सूचना देते रहो। और नाना प्रकार के सहित है, परम शुक्ल कैसे बने? यही तो बात है, ये वहां का प्रभाव है। जैसे वो भी माध्यम से नहीं रहेगा ना, जैसा सर्वासिद्धि में जितना उत्कृष्ट रहेगा उतना उत्कृष्ट सवाल ही नहीं आता, सवाल ही नहीं आता है। हाँ, अरे भैया सुनो, जब यहाँ परम शुक्ल दृष्टि बताई है तो परम शुक्ल माननी पड़ेगी ना उसको। जैसे अरबपति, तो कहीं कभी अरबपति मानना पड़ेगा आपको उसको, कैसे भी कमाया हो उसने, कैसे भी कमाया अरबपति है वो। ऐसे ही यहाँ पर अरबपति है, वो करोड़पति है ही है। हाँ, नवग्रीवयक में जो गया हुआ है उसकी परम शुक्लेश्या है, पर परम शुक्लेश्या के भी असंख्यात भेद है, ये जान करके चलिए। जैसे आपके यहाँ पर गर्मी आती है तो गर्मी की शुरुआत कहाँ से होती है? गर्मी की शुरुआत लगभग आपकी जो है वो बसंत पंचमी शुरू हो जाती है, होली में आग लगी गर्मी शुरू हो जाती है।
है ना। पर होली के समय की जो गर्मी है और आषाढ़ की जो गर्मी दोनों है, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये अक्टूबर हीट है, ये अक्टूबर हीट अभी 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 सितंबर चल रहा है, लेकिन अक्टूबर हीट का आनंद ले रहे हैं आप इसमें। अनुपात कम ज्यादा हो सकता है, परम शुक्लेश्या है। बिल्कुल। तो ऐसे ही परम शुक्लेश्या नवग्रहवीय में मानी है, तो मानी आगम का वाक्य है, आपको मानना पड़ेगा। नवग्रहवीय में, नौ अनुदिश में, पंचनोत्तर में, वहां पर परम शुक्लेश्या है, लेकिन नवग्रहवीय के जो अधोग्रहवीय वाला देव है उसकी परम शुक्लेश्या में, और ऊपर का जो उपरिम ग्रहवीय वाला देव है उसमें ही जमीन आसमान का अंतर पड़ जाएगा। फिर जो नौ अनुदेश हैं उनकी शुक्लेश्या और विशुद्ध बढ़ जाएगी, और जो पंचनोत्तर वाले उनकी तो बहुत कहना ही क्या है। इसलिए तो जो पंचनोत्तर में उत्पन्न होते हैं उसमें जो चार अनुत्तर वाले हैं वो द्विचरम शरीरी है, और सर्वार्थ सिद्धि वाले चरम शरीरी है, तो बहुत अंतर है उसके अंदर। उसमें ये भी तो क्लासिफिकेशन किया जा सकता था कि परम शुक्ल ध्यान भी है और शुक्लेश्या भी है और शुक्लेश्या भी। नहीं, शुक्लेश्या तो शुरू हो गई ना, शुक्ल तो पहले आ गई ना, पहले ही आ चुकी है। आपको बताया ना कि आनत प्राणत उचित में यहाँ पर शुक्लेश्या ही है, और जो शुक्र महर्षि सहस्त्रार है यहाँ पर पद्म और शुक्र दोनों, पद्म भी है शुक्र। उसके बाद के जो हमारे 13, 14, 15, 16 स्वर्ग हैं यहाँ पर शुक्लेश्या है, फर्क है उसमें। इसलिए तो पहले आ चुका था कि जो सौधन विषाण सूर्य के देव हैं उनके यहाँ पर काय प्रविचार है। फिर ऊपर ऊपर जैसे बढ़ते हैं तो शेषः, स्पर्श, रूप, शब्द, मन प्रविचारा 16 स्वर्ग तक। 16 स्वर्ग का देव होगा, उसकी शुक्लेश्या में कितना फर्क है कि ईशान वाला सौधन वाला जो है वो काय प्रविचार कर रहा है, लेकिन जो अच्युत स्वर्ग वाला देव है उसके अप मतलब मन प्रविचार, सिर्फ मन में देवी का स्मरण किया। और शब्द बहुत बड़ा है परम, हाँ, इस दृष्टि से वो तो वो जो परम है वो परम शुक्लेश्या भी जो चौथे गुण स्थान की उत्कृष्ट लक्ष्य स्थान वहां तक की होगी। अच्छा, हाँ, सर्वार्थ सिद्धि का देव हो। क्या गुरुदेव आपने छठे गुण स्थान में रखी थी, हाँ, शुक्लेश्या को प्राप्त नहीं होते क्या? अपने को हो सकती है। हाँ, अपन शुक्लेश्या में आ सकते हैं, अपने छठे गुण स्थान के अंदर में अपने शुक्लेश्या भी है और पीत भी है, पद्म भी है। हाँ, तो आप ध्यान रखिए कि जो भगवान अजितनाथ भगवान के समय जो मुनि थे, या भगवान नेमिनाथ स्वामी के समय जो मुनि थे, पार्श्वनाथ के समय जो मुनि थे, उन मुनियों की जो विशुद्धि है क्या वो शुद्धि अपना प्राप्त कर पा रहे? उनकी आप छोड़िए, महावीर स्वामी के समय जो मुनि थे उस समीक्षा में लोग है क्या कुछ भी, उनको छोड़ दीजिए आप, जो कुंदकुल स्वामी की विशुद्धि थी परिणाम थे, या जो आचार्य श्यामसागर जी के आज थे, आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव जो उनकी साधना थी, इसके आगे हम लोग क्या है। मैं तो कहता हूं कि जितनी परिणाम विशुद्धि हमारे गुरुदेव आचार्य श्री गुरुसागर जी की है या आचार्य श्री कृष्ण गुरुदेव की है, उनके अनंत भाग भी शायद हमारे पास नहीं होगा। जो उनके पास में ज्ञान है धीमे 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 कम होता जाता है। आपके पास है वो, हमारे पास है, हमारे पास है, नीचे वाले पास हाँ, इसलिए फिर भी आचार्य कुंदकुंद भगवान ने कहा है कि ऐसी विपरीतताओं में कले कालो कलिकाल चले चित्ते, और चित्त कितना चंचल है, देहे चांदादि कीट के और देह अन्न का कीड़ा बना हुआ है। इतना चित्रम, फिर भी आश्चर्य, इतना आश्चर्य यद्यपि जो आज भी जिन रूप धरा नर, जिन रूप को धरने वाले नर हो रहे, मनुष्य हो रहे। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि सारी प्रतिकूलताओं में जो अनुकूलता खोज रहा है वो धन्य, क्योंकि उनके समय अनुकूलताएं थी। कुंदकुंद स्वामी के समय उनको देव ले गए विदेश क्षेत्र में, सिंधु स्वामी को दर्शन करा दिए, और अपने लिए कौन आ रहा है, और शक्ति घटती जा रही है, ज्ञान घटता जा रहा है। उन्होंने प्राकृत भाषा में 84 पाहुड़ लिख दिए, हम उन पहाड़ों को याद नहीं कर पा रहे, याद करने का छोड़िए, उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा। 84 ग्रंथों के नाम याद नहीं, 84 पहाड़ के नाम पता नहीं अपने को।
अभी मिलते ही नहीं है। नहीं सब है उपलब्ध, पाउडर सब है 84 पाउंड उपलब्ध है सारे। लेकिन देखिए अब फिर श्रावक में आ जाइए आप भी देख लीजिए कि एक यदि यहाँ पर कोई कॉमेडी शो हो तो कॉमेडी शो के लिए, नाटक के लिए, डांस के लिए उसको देखने वाले हजारों रहेंगे, लाखों रहेंगे। कॉमेडी शो हो, लाफ्टर शो हो, डांस एक्टिविटी हो, डांस कंपटीशन हो, उसको देखने के लिए अपने यहाँ पर 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत महासभा के माध्यम से बहुत सारे कॉम्पिटिशन रह गए। उन कॉम्पिटिशन के अंदर में जो संख्या थी वो 500-600 को पार कर रही थी। प्रवचन सुनने वाले 100-150-200 लोग, 200 डिवाइस। और मोक्ष शास्त्र में समझने के लिए कितने लोग? 55 डिवाइस अभी हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट में है। इसलिए जिस समय पंचकल्याणक होता है तो पंचकल्याणक में हजारों लोग आते हैं, है ना? पर उस पंचकल्याणक में पंचकल्याणक की मूल क्रियाओं को देखने वाले गिनती के लोग होते हैं और वही भंडारे में खाने वाले सबसे ज्यादा होते हैं। या रात का जब प्रोग्राम नाटक होते हैं उसको देखने के लिए हजारों की संख्या होती है, पूरा पंडाल खचाखच भरा होता है। कि गुरु को प्रवचन भी हुआ, गुरु ने आरती नहीं ली, उसके पहले सब उठ के चले गए भंडारा। देखिए श्रावक की अवस्था में जो है ये 6 निश्चय हो सकती है। श्रावक के कृष्ण निश्चय भी है, नील भी है, कापोत भी है, पीत भी है, पद्म भी है और शुक्ल निश्चय भी है। कुछ भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब श्रावक अवस्था आ गई, यदि श्रावक शब्द आप कह रहे हैं तो श्रावक का मतलब ही होता है कि जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है और चरित्रवान है, वो श्रावक की श्रेणी में आता है। व्रतों का पालन करके जो वीरता व्रत हो गया, देश संयम पालन करने लग गया, व्रतों के पालन में आ गया, नियम पालने लग गया, वो श्रावक की श्रेणी में आता है। अकेले जैन कुल में आने से आप श्रावक हो ऐसा नहीं है, या अकेले आप स्वाध्याय सुन रहे हैं तो आप श्रावक ऐसा नहीं है। इसलिए पहला आदेश सम्यक दर्शन का था, रत्नत्रय पहले सम्यक प्राप्त करो। सम्यक दर्शन को पाकर ही आप श्रावक की श्रेणी में आ सकते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि कम से बच जाओ, कम से कम इतना हो जाओ। देखिए जैसे अब ये जो क्वालिटी है, आप ये मत समझना कि अपने यहाँ पर कम है तो अपनी क्वालिटी कमजोर, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि जो कंपनी होती है उस कंपनी के अंदर में सबसे कम वेतन पाने वाले हजारों होते हैं। बड़ी कंपनी होती है उसमें मतलब 5,000 से महीने के पाने वाले हजारों होते हैं, पर उसी में आगे जाकर के महीने का 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख पाने वाले कम हो जाते हैं। और पूरी कंपनी का जो शेयर है, लाभांश प्रॉफिट है, उसको पाने वाले तो मुश्किल से 4 या 5 या 10 लोग होते हैं जो उसके डायरेक्टर होते हैं। जैसे मार्केट में दुकानें होती हैं तो सब्जी की दुकानें जहां तहां मिल जाती हैं, सब्जी भाजी की दुकान जहां तहां मिल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। लेकिन मेडिकल की दुकानें उनसे कम रहेंगी और सोने चांदी की दुकानें उससे भी कम रहेंगी और डायमंड की दुकान और कम गिनी चुनी, और उसमें जाने वाले कस्टमर भी बहुत कम रहेंगे। लेकिन जब भी कोई कस्टमर जाता है, एक कस्टमर के डायमंड को बेचने में ही बेचने वाला अपनी पूरी कमाई कर लेता है। जो सब्जी भाजी वाला साल भर बेचकर कमाई नहीं कर पाता है, उससे अधिक कमाई एक डायमंड बेच करके दुकानदार आराम से कमा लेता है कि नहीं? तो आपका जो स्थान है मोक्ष शास्त्र पढ़ने वालों का, वो आपका स्थान डायमंड खरीदने वालों में है।
कम नहीं है। इस समय पर जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां आप समझने को तैयार हो, समझने की जिज्ञासा है, आप पढ़ना चाहते हैं, उसका अर्थ लगा रहे हैं, उसको समझ रहे, ग्रहण कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं, तो आप डायमंड खरीदने जा रहे हैं, रत्नत्रय खरीदने जा रहे हैं। रत्नत्रय मोक्ष शास्त्र है, ये मोक्ष का मार्ग देने वाला है। तो इसलिए जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं इन स्वरों के अंदर भी जितना ऊपर बढ़ते जाते हैं उनकी लेशा विशुद्धि ऊपर से ऊपर बढ़ती जाती है। नीचे वाले जो कल्प हैं 16 स्वरों के अंदर में, वहां पर शुरू हो गई पीत लेशा, ऊपर आगे बढ़े, पहले दूसरे में पीत है, 4 और 5 में पीत पद दोनों है, और 6, 7, 8 में 6, 7, 8, 9 के अंदर में मतलब 1, 2 में पीत, 3, 4 में पीत पद्म, 5, 6, 7, 8 में पद्मलेशा, और 9, 10, 11, 12 के अंदर पद्म और शुक्ल है, और 12, 13, 14, 15, 16 में शुक्ललेशा है। फिर नवग्रीवक के अंदर में यदि हम पढ़ते हैं 9 अनुदुष में और पंचरुद्र में, वहां तो परम शुक्ललेशा है, लेकिन उसमें भी जो ग्रीवक वाले हैं उनसे ऊपर वालों की और अधिक रहेगी, इस तरह से रहती है। अब कल्प किसे कहते हैं, इनकी कल्प संज्ञा है, पहले भी आया था ये, फिर भी बता रहे हैं यहाँ पर अगले प्रकार से। 23 नंबर का सूत्र है, प्राग ग्रीवेकेभ्यः कल्पः, प्राग ग्रीवेकेभ्यः कल्पः। इसका अर्थ क्या हुआ कि ग्रीवेक से पहले पहले, प्राग मतलब पहले, ग्रीवेकेभ्यः ग्रीवेकों से पहले, ग्रीवेकेभ्यः जो है ये आपका पंचमी का बहुवचन है। ग्रीवेकेभ्यः पंचमी का बहुवचन, ग्रीवेकों से, प्राग मतलब पहले, कल्पः उससे कल्प कहा जाता है। से मतलब आपका यहाँ पर होता है, हाँ, अपादान कारण के यहाँ पर पंचमी। अपन ने पढ़ी होगी आप लोगों ने विभक्तियां, कारक पढ़े होंगे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, प्रथमा में कर्ता हो गया, द्वितीय में कर्म हो गया, तृतीया में करण हो गया, चतुर्थी में संप्रदान मतलब देने के लिए हो गया, अपहरण करने के लिए, और पंचमी में अपादान अलग करने अपेक्षा से, और षष्ठी पे संबंध हो गया, काकी के संबोध, सातवीं में सप्तमी में संबोधन हो गया, अब अधिकरण हो गया कि यहाँ पर में पेपर हो गया, और आखिरी में संबोधन। ये अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ग्रीवेकेभ्यः, तो इसमें मतलब ग्रीवेकात्, ग्रीवेकयोः, ग्रीवेकेभ्यः, इस तरह से बने गए। तो ग्रीवेकों से प्राग मतलब पहले, कल्पः कल्प है। और पहले अपन पढ़ चुके हैं कि जो जहां पर भी 10 प्रकार के देवों की व्यवस्था है, जहां पर भेद हैं, विकल्प हैं, उन्हें कल्प कहा जाता है। क्या विकल्प है? उन देवों में कोई देव एकाद इंद्र होता है, फिर प्रतिन्द्र होता है, फिर सामानिक है, त्रयस्त्रिशद है, पारिषद है, आत्मरक्ष है, लोकपाल है, अनीक है, प्रकीर्णक है, निर्विषक है, अभियोग्य है। ये सब जो देवों के व्यास में डिफरेंट आता है, अंतर पड़ता है, ये सब जो है कल्प कहलाता है। कहां तक होता है? तो ग्रीवेक से पहले। वो क्या पकड़ेंगे अपन? 16 स्वर्ग पकड़ लेंगे। हाँ, जो कल्पवासी देव हैं 16 स्वर्ग हैं, वहां पर कल्प है। इसके अलावा जो 3 आपके भुवनत्रिक हैं उनके अंदर भी कल्प है। तो ग्रीवेक से पहले पहले कल्प पकड़ लेते। कल्प समझ में आ गया? कल्प मतलब भेद, कल्प मतलब अंतर, डिवीजन। जैसे हमारे संघ में आचार्य है, मुनियों में आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है, आरिका माता जी है, आरिका में गणनी आरिका है, आरिका है, फिर बाद में छुल्लिका है, और ब्रह्मचारिणी श्राविका है। तो सब में अंतर पड़ते हैं ना। ये पुरुषों में आचार्य, उपाध्याय, मुनि, हेलक, छुल्लक, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। तो ये जो अंतर हमारे यहाँ पर है, इसलिए हमारे कहते हैं चतुर्विध संघ कहते हैं, चतुर्विध संघ। और एक बात ध्यान रखना, यहां और समझ लेना कि हमारे सारे तीर्थंकर भगवान जो हैं, उन्होंने
चाहे भगवान आदिनाथ हो, चाहे वो आदिनाथ से लेकर महावीर तक हो, उन्होंने जो स्थापना की है वो चतुर्थ संघ की स्थापना की है, अकेले मुनि संघ की स्थापना नहीं की है। आर्यिकाओं को रहित नहीं बताया हुआ है, चतुर्थ संघ है। मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका चतुर्थ संघ होता है, और चारों संघ मिलकर के एक साथ में रहते हैं, दूरी बनाकर रखते हैं पर एक साथ में रहते हैं। और इसलिए आता है आपके यहाँ पर कि दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। 4 प्रकार दान मतलब 4 प्रकार दान, आहार है, औषधि है, अभय है और शास्त्र। औषध, शास्त्र, अभय, आहारा, ये 4 प्रकार का दान किसको देना है? 4 संघ मतलब मुनियों को दीजिए, आर्यिका माता जी को दीजिए, श्रावक को दीजिए, श्राविकाओं को दीजिए। श्रावक से कौन लेना है यहाँ पर? एलक, शुल्लक, चुलिका माता जी। एलक, शुल्लक, एलिका, चुलिका, एलिका, चुलिका। एलिका होती है, एलिका माता जी होती है क्या? ध्यान रखना, स्त्री पर्याय में जो पीछेधारी है उसमें 2 ही भेद है, आर्यिका और छुल्लिका, उसमें एलिका नहीं होती है। तो बाद में भी बोल रहे हो, पहले बोलते तो इस तरह से ये ग्रीवेक तक जो है कल्प होते हैं। हाँ, तो इस तरह से व्यवस्था बनी है। 4:42 हुआ है अभी। यदि कोई आपकी जिज्ञासाएं हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। श्रावक की कृष्ण लेश्या है क्या गुरुदेव? तो श्रावक की कृष्ण लेश्या भी हो सकती है, कृष्ण लेश्या हो सकती है, नील भी हो सकती है, कापोत भी हो सकती है, छह लेश्या हो सकती है। ठीक है, खुद श्रावक होना चाहिए ना। हाँ, खुद श्रावक है तो उनका आप सिर्फ इतना प्रयास कीजिए कि अपन जो है श्रावक बन जाएं। श्रावक बनने के लिए पंडिताचार्य जी ने कहा है कि तद्धार रागिणाम धर्म सागराणाम प्रवेश्यते। उन्होंने मंगलाचरण किया है, अथ नत्वा रतो अक्षुण चरणान श्रवणानपि तद्धर्म रागिणाम धर्म सागराणाम प्रवेश्यते, कि मैं अरहंतों को नमस्कार करके चरणान श्रवणानपि, मैं साधु के चरणों में नमस्कार करता हूँ। उनको भी नमस्कार क्यों करता हूँ? क्योंकि तद्धर्म रागिणाम धर्म, जो मुनियों के धर्म से अनुराग करता है वही श्रावक की श्रेणी में आता है, सागार कहलाता है। ये हाँ, मंगलाचरण। पाहुड़ का अर्थ आपने पूछा है सुचिता जी, तो पाहुड़ का मतलब होता है प्राभृत, मतलब ये शास्त्र का विषय है। जो हमारे यहाँ पर जिनवाणी लिखी है, शुद्ध भक्ति आती है, उसमें प्राभृत एक आता है। प्राभृत से मतलब होता है कि जो विषय में, जैसे समय पाहुड़, तो समय पाहुड़ का मतलब होता है कि समय मतलब आत्मा। तो आत्मा के विषय में जैन दर्शन क्या कहता है, अन्य दर्शन क्या कहता है और अन्य दर्शन क्या कहते हैं, उनके विषय में सबका निराकरण करते हुए अपने मत को रखना, इसका नाम पाहुड़ कहलाए। बोध पाहुड़, शील पाहुड़, दर्शन पाहुड़, भाव पाहुड़, इस तरह से अष्ट पाहुड़ तो प्रकाशित हुआ है। और भी कुछ पाहुड़ है, जैसे समय सार भी जो है, समय सार समय पाहुड़ है, नियम सार नियम पाहुड़ है, प्रवचन सार प्रवीण पाहुड़ है, प्रवचन सार। तो ये जो पाहुड़ का मतलब क्या हो गया कि 4 पाहुड़ के अंदर मतलब प्राभृत। जैसे हम बात करें आपकी प्रवचन सार की, तो प्रवचन सार जो ग्रंथ है या समय सार ग्रंथ है, तो समय सार ग्रंथ के अंतर्गत समय सार में समय मतलब आत्मा, तो आत्मा के विषय में जैन लोग क्या मानते हैं, और अन्य जो 6 दर्शन हैं, वे अन्य जो दर्शन वाले हैं, बौद्ध है, संख्य है, न्यायिक है, मीमांसक है, वैशेषिक है, ये सब के सब जो हैं, ये सब अपना आत्मा के विषय में क्या मानते हैं। जैसे बौद्धों ने ये माना है कि जैसे दीप बुझ जाता है, तो दीपक के बुझ जाने पर दीपक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ऐसे ही आत्मा का नष्ट हो जाना मोक्ष है। तो हमारा जो जैन दर्शन है वो कहता नहीं, इस तरह का मोक्ष हमको नहीं पाना है, और ऐसा होता नहीं। कभी भी जीव नहीं,
6 द्रव्यों से किसी का भी कभी अभाव नहीं हो सकता, मात्र उनकी अवस्थाएं चेंज होती है। साइंस में जैसे कहा है मैटर एंड एनर्जी नथिंग इज क्रिएटेड लेकिन डिस्ट्रॉयड दैट फॉर्म कैन चेंज। ऊर्जा और तत्व ये कभी नष्ट नहीं होते हैं, न कभी नए बनते हैं, मात्र इनकी अवस्थाओं में चेंज होता है ना। हाँ ठीक है। तो ये जो चीज है, ऐसे बहुत सारे लोग आत्मा के विषय में कुछ कुछ मानते हैं। तो उस समय आत्मा का सम्यक रूप क्या है? पाउड मतलब क्या समझ में आ गया आपको? आत्मा संबंध समय पाउड मतलब आत्मा संबंधी अन्य मत मतांतरों को बतलाते हुए उनका निराकरण करते हुए सम्यक मत को रखना, इसका नाम हो जाता है पाहुड़। उसको मान्यता नहीं कह सकते। हाँ दर्शन है। चरयु को भी आपने बताया था। चरयु चरयु मतलब चरित्र, चरित्र हो गया। आपकी बात समझ में नहीं आई हर्ष भैया। गुरुदेव 4 दान में अवय का है। अवय मतलब क्या? अवय मतलब अभय दान। औषध दान मतलब औषधि देना। शास्त्र मतलब शास्त्र भेंट करना या किसी ज्ञान देना, ये शास्त्र दान हो गया। और आहार कराना, ये आहार दान हो गया। और अभय मतलब जीवों की रक्षा करना, इसको अभय दान कहते हैं। तो अभय दान के अंदर क्या आता है कि हमारे जो मुनि आरिका क्षुदक क्षुदक आदि, अभय मतलब अभय आप पूछ रहे हैं, तो अभय का मतलब हो गया जैसे हमारे यहाँ पर मुनि आपका मंदिर बना हुआ है और मंदिर में त्यागी भवन बन रहा है, तो संत निवास के अंतर्गत अपनी ओर से कमरा प्रदान कर देना, कमरा बना देना, तो कमरा बनाना यह अभय दान हो जाएगा। या तीर्थ कोई बन रहा है आपके नागपुर से, जो मैंने आह्वान किया कि भाई अपने यहाँ पर धर्म तीर्थ पर मल्टीपर्पज त्यागी भवन बनेगा, इसमें साधु संत भी होंगे, वो अलग से रहेंगे, और जो अन्य श्रावक भी आकर रहेंगे, साधना करेंगे। तो आपके यहाँ से करीब 50 लोगों ने अपनी ओर से कमरा दिया, तो ये कमरा देना ये अभयदान की श्रेणी में आता है। निर्भय कर देना, उनको अभय प्रदान करना अभयदान की श्रेणी में। ठीक है। सरस्वती और लक्ष्मी माता के सिर पर जो भगवान होते हैं वो कौन से होते हैं? क्या वो घर में हैं तो क्या वो चैत्यालय हुआ क्या? हाँ? हाँ? हमारे माताजी बता रहे हैं कि जिन्होंने प्रतिमा दी उनसे आपने पूछा या नहीं पूछा? लेते समय जिनसे आप ले रहे हैं उनसे हमें पूछना चाहिए। और चैत्यालय का मतलब होता है चैत्यालय, चैत्य आलय मतलब चैत्यालय। तो जहाँ अरहंत और सिद्ध की प्रतिमा हो उसे हम चैत्यालय कह सकते हैं। आलय मतलब स्थान, जैसे देवालय, तो देव का विद्या का स्थान विद्यालय होता है, खेलने का स्थान क्रीडालय होता है, औषधि का स्थान औषधालय होता है, भोजन का स्थान भोजनालय होता है। तो जहां प्रतिमा विराजमान है, जिन प्रतिमा अरहंत सिद्धि की, उसको चैत्यालय कहते हैं। और जहां अरहंत सिद्धि की प्रतिमा नहीं है पर देवी जी है, लक्ष्मी सरस्वती है, और उनके ऊपर वह प्रतिमा सांकेतिक रूप में रखी गई है। तो जो देवी है या देवता है, यदि अकेले वो ही है तो वो जो है देवालय हो सकता है। और जैसे बड़ी प्रतिमा है, जैसे अभी यहाँ पर भैरव पद्मावती माता विराजमान, बड़ी मूर्ति है, या फिर अड़िंदा पार्षद पद्मावती माता के ऊपर लगभग वहां पर एक कम से कम ये समझता हूँ कि 5-6 फीट की खड़ासन प्रतिमा भगवान पार्वतीनाथ जी की वहां पर विराजमान। तो वो जो मूर्ति है वो प्रतिमा पूरी हो गई। ऐसे यहाँ पर जो प्रतिमा 1 इंच से ऊपर है, 1 अंगुल से ऊपर की है, वो प्रतिमा की श्रेणी में आएगी, पर उस प्रतिमा प्रतिष्ठा की कि नहीं की गई। यदि प्रतिमा में मुझे नहीं है, प्रतिमा में
जिन्होंने प्रतिष्ठा करके दी है हमें उनसे जानकारी लेना चाहिए। यदि उन्होंने मात्र देवी का संस्कारोपण किया है तो वो देवालय हो गया, और यदि उसके अंदर में उन्होंने भगवान की प्रतिष्ठा करके दी है, जिन प्रतिमा प्रतिष्ठा करके, तो वो चैत्यालय हो जाएगा। ऐसा होता है। जैसे हमारे भगवान भैरव पद्मावती माता विराजमान है, तो भैरव पद्मावती माता की प्रतिष्ठा माता देवी जी के रूप में की गई है, और ऊपर जो पार्श्वनाथ है पार्श्वनाथ भगवान की पंचकरण प्रतिष्ठा की गई है, इसलिए वो भी पूज्य है, उनकी शानदार अभिषेक होता है। संपदा ने पूछा है नागपुर से कि जब द्वैपायन मुनिराज के कंधे से पुतला निकला था तब कौन सी वेश्या होगी? आप ही सोचिए कि वे मुनिराज जो थे उनके पास में तेजोलेश्या थी, और उनका तेजस पुतला निकला था तो अशुभ तेजस था, मतलब उनको तेजो रिद्धि प्राप्त थी, तेजस रिद्धि थी। तो तेजस रिद्धि जब है, तेजस रिद्धि होने पर उनके निश्चित रूप में वो छठे गुण स्थानवर्ती मुनि थे, क्योंकि मुनियों को ही रिद्धियां प्रकट होती है, श्रावक को रिद्धि प्रकट नहीं होती है। कितने व्रत कर ले श्रावक, उसको विद्याएं सिद्ध हो सकती है, पर रिद्धियां जो हैं वो मुनियों को ही होती है। ठीक है, तो ये जो है मुनिराज भावलिंगी थे, पर लेश्या के अंतर्गत जब उनको बहुत ज्यादा परेशान किया गया, आपको पता है कितना परेशान किया गया द्वैपायन मुनि को? अपशब्द किए गए, उनको लातों से मारा गया, मुक्के से मारा गया, डंडे से मारा गया, अपशब्द उन्हें कहे गए, और उसके पश्चात तब उनको संतोष नहीं हुआ तो उन शराबी यादवों ने, जो शराब पी चुके थे, शराब के नशे में थे, उन्होंने मुनिराज के मुंह में कुत्ते की पेशाब करवाई। ऐसा भयानक उपसर्ग जब मुनि पर हुआ तब वे अपना आप खो बैठे, और जब उन्हें तीव्र क्रोध आ गया तो उनके क्रोध आने पर उनके लेफ्ट हैंड से, बाएं हाथ से अशुभ तेजस पुतला निकला। और जब पुतला निकला इस महाविनाश के लिए गया, तो उस महाविनाश में दो चीजें आती हैं, दो बातें आती हैं। एक तो उस समय पर मुनिराज समाधिस्थ हो गए, मरकर स्वर्ग में देव बने, अग्नि कुमार देव बने, अग्नि कुमार देव बनकर उन्होंने पूरी अयोध्या द्वारिका को भस्म कर जला दिया। और दूसरा आता है कि अशुभ तेजस पुतला निकला, और निकल करके उसने पूरे द्वारिका में विध्वंस किया, और बाद में आकर के द्वैपायन मुनि को भी भस्म कर दिया। तो जब पुतला निकला तो उनके तीव्र क्रोध का उदय था, इसलिए उनके उस समय पर हम कृष्ण लेश्या कह सकते हैं। और अथवा उनके पीत लेश्या के अशुभ परिणाम भी कह सकते हैं, क्योंकि पीत लेश्या के साथ में युद्ध और प्रतिस्पर्धा की भावनाएं बनती है। झगड़ा जो करना है, देश की रक्षा को जो वीर से जवान जाते हैं, उनके प्राय करके पीत लेश्या होती है। तेजोलेश्या इसको बोलते हैं। तेजोलेश्या भी हो सकती है, तेजोलेश्या भी है, तेजस पुतला निकला, तेजोलेश्या भी हो सकती है। ठीक है, अब फिर अगला प्रश्न है सविता जी का कि गृह चैत्यालय में वेदी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? समय है बता दूंगा मैं आपको। वेदी की ऊंचाई वेदी की ऊंचाई जो है वह सर्वोत्तम रूप में 27 इंच लंबी, 27 इंच चौड़ी और 27 इंच की ऊंचाई, ये वेदी का माप एक बराबर बैठता है। या फिर 31 इंच की ऊंची वेदी भी हो सकती है। रानी ने पूछा है कि हमें रानी सुमित बाटलीवाल, हमें